राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का योग साधना में पूर्ण रहस्य है। हनुमान चालीसा हमारे प्यारे हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान चालीसा के नायक हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। हनुमान चालीसा दुनिया में सर्वाधिक पढ़े जाने वाली पुस्तिका मानी जाती है। इसमें हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का अवधी भाषा में वर्णनात्मक जो है वो प्रस्तुतिकरण किया गया है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयों का वर्णन होता है, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। अंग्रेजी के अतिरिक्त दोस्तों भारत में सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। गीता प्रेस गोरखपुर से ज़्यादा संख्या में छपने वाली जो पुस्तक है वो हनुमान चालीसा ही है। हनुमान चालीसा के विषय में दोस्तों आपने जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो सब आपको पता होंगी, ये इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। पर हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे आपने शायद नहीं सुना होगा। हनुमान चालीसा का ये जो रहस्य है उस समय का है जब भारत पर मुग़लों का शासक था। अकबर उस समय भारत का सम्राट था। एक सुबह की बात है कि तुलसीदास जी पूजा करके लौट रहे थे और रास्ते में गुजरते समय एक महिला ने तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यशाली रहो। परंतु जैसे ही आशीर्वाद उस महिला को प्राप्त हुआ वो जोर जोर से रोने लगी। तुलसीदास जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि अभी अभी मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आपने मुझे ये क्या आशीर्वाद दे दिया। पर तुलसीदास जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका आशीर्वाद जो है राम जी की कृपा से कभी खाली नहीं जाएगा। और उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम राम नाम का जाप करना प्रारंभ करो और भी अपने परिवार के लोगों के साथ। तो सभी लोगों ने मिलकर राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया और ये क्या, देखते ही देखते वो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा देवताओं के समान। ये बात जो थी पूरे साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई और अकबर ने जब ये बात सुनी तो उसने तुलसीदास जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने दरबार में बुला भेजा। तुलसीदास जी जब वहाँ पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप हमें कोई चमत्कार करके दिखाइए जैसा आपने उस महिला के साथ किया था। तुलसीदास जी ने बिना डरे अकबर से कहा कि मैं कोई साधु बाबा नहीं, चमत्कारी बाबा नहीं, राम जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपको कोई चमत्कार करके नहीं दिखा सकता। इतना सुनते ही अकबर को गुस्सा आ गया। उसने तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। तुलसीदास जी जरा भी नहीं घबराए और राम नाम लेते हुए कारागार में चले गए। दोस्तों उन्होंने कारागार में अपनी आस्था को बनाए रखा और अपनी पूजा पाठ वैसे ही प्रारंभ रखी जैसे वो हर दिन किया करते थे और 40 दिनों तक निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही 40वां दिन आया एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुई पूरी फतेहपुर सीकरी को बंदरों ने घेर लिया और धावा बोल दिया। बादशाह अकबर की फौज भी उन बंदरों के हमले को रोकने में असफल रही। दोस्तों अकबर एक बुद्धिमान बादशाह था, उसे इसका कारण समझने में देर नहीं लगी। उसे भक्ति की महिमा जो थी वो समझ में आ गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर उनसे क्षमा मांगी और जीवन भर उनसे मित्रता निभाने का वादा किया और मित्रता उसने निभाई भी। आपने ये जो कहानी सुनी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और हनुमान चालीसा से जुड़े हुए ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय भगवान।